चौधरी जुल्करनैन का, उनको क्या सजेशन देंगे? क्रिंज है, ब्रेक क्यों लिया यूट्यूब से? कुछ ना समथिंग बिग आ रहा है आगे। आपको देखा जा रहा था रजब भट्ट के साथ। वो लोग जो 30-40 हज़ार पे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, उसे जाके भैया वेट कर, हम लोग खोखर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हमारे में चीज़ बड़ी मायूब समझी जाती है। ये बुरा वक्त ही सिखाता है कि कौन बंदा आपके साथ मुखलिस है। एग्जैक्टली जो गलतियाँ कर ली है ना, वो फ्यूचर में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पे फिर FIR भी हो गई थी। यार इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया आपको? $7-8 हज़ार थे। वो हर रेस्टोरेंट को रगड़ा लगा देते हैं। उनका रोजगार बंद हो जाता है यार। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो आपको पता है आजकल भाईजान। नलीपुर के बारे में क्या ख्याल है? आपकी शर्ट से मुझे एक बंदा याद आ रहा है। बोला रिकॉर्ड घर वाले भी देखते हैं वरना गाली देने को दिल करता है। कितना पैसा आपके वालिद साहब के पास? पुलिस स्टेशन से कॉल थी तो मुझे आइडिया हो गया था कि गेम पै रही है। कितने पैसे चार्ज करते हैं आप रेस्टोरेंट से? रबड़ी वाला दूध नहीं अच्छा, उनका फलूदा बहुत अच्छा भाई। पैसे लेके मैं रिव्यूज करता हूँ। आप पैसे लेके फेक रिव्यूज करते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे पुराने सारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं, और अगर आप हमारे पॉडकास्ट से कुछ भी सीख रहे हैं तो एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली शान सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप आए और टाइम निकाला। सर, कैसी जा रही ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रही है? बेहतरीन। खुश हैं ज़िंदगी से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? आजकल कंटेंट ही चल रहा है। क्या बना रहे हैं आजकल नया? फूड वीडियोस आपको पता चल रही हैं, रील्स चल रही हैं और ब्रांड्स के साथ काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूट्यूब कर रहे हैं या छोड़ दिया? यूट्यूब को ब्रेक दिया हुआ है, छोड़ा नहीं है। इंशाल्लाह ताला करेंगे। व्लॉग्स बना के ज़रा ना रख रहा हूँ, वो अपलोडिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। ब्रेक क्यों लिया यूट्यूब से? यार ब्रेक इसलिए पैसे आना बंद हो गए हैं? नहीं, पैसे तो पहले भी नहीं थे आ रहे भी इतने खास, लेकिन ये है कि कुछ ना समथिंग बिग आ रहा है आगे, तो वो काला डेला ना पड़ जाए, इसलिए फिर मैंने ब्रेक दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। बिजनेस शुरू कर रहे हैं या यूट्यूब में कुछ बिग आ रहा है? यूट्यूब में बिग आ रहा है और वैसे भी समझ ले बिजनेस भी है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, इसलिए फिर मैंने ब्रेक दिया है, वरना मैं ब्रेक नहीं देता। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों से मुझे बड़ा खौफ आता है। रिश्तेदार जादू करते हैं? जादू आपको पता है आजकल हर बंदा वो कहता है कि अगर मैं नहीं खा रहा तो ये बंदा भी ना खाए, अगर मैं खा रहा हूँ तो बस मैं ही खाऊं। ये तो शुक्र है कि राजी अल्लाह की ज़ात है। आपको देखा जा रहा था रजब भट्ट के साथ पिछले दिनों, काफ़ी वीडियोस आती थी आपकी और आपकी वालदा की भी। बिल्कुल। तो वो एकदम जब से रजब बाहर गया है तो ख़त्म क्यों हो गया एकदम सारा कुछ? रजब भाई चला गया ना, इसकी वालदा तो यहीं पे है ना। आप लोग जाते थे ताकीद करने या कुछ भी होता था खुशखबरी देने, इसकी वालदा से बेसिकली मिलने जाते थे। जब नहीं भी होता था तो जाते थे। आजकल क्यों नहीं जा रहे? रजब भाई मतलब जब तक वो सिंगल थे, उनकी शादी नहीं थी हुई, तो उनके घर आना जाना काफ़ी था। लेकिन आपको पता है शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, तो प्राइवेसी ज़ाहिर सी बात है किसी की डिस्टर्ब ना हो, तो उस चीज़ को ज़रा जहन में रखते हुए ना ज़रा ये है कि मिलना नहीं छोड़ा, आना जाना है। लेकिन हर बंदा ये बात करता था कि भाई व्यूज़ लेने जाते हो तो अगर वीडियो नहीं बनाते तो लोग कहते हैं मिलना छोड़ दिया, किधर जाइए गुलफाम जी नहीं देती। क्या सीन है आप रजब का? क्या लगता है आपको किधर तक जाएगी स्टोरी? यार अल्लाह पाक बेहतर करे, हमारी तो दुआ है। लेकिन ये है कि दिन ब दिन जो है मसले बनते जा रहे हैं, वो आपके सामने भी कोई सरप्राइज़ देने का वो कह रहे हैं कि सरप्राइज़ देना है, कोई किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, तो वो जिसका करना है वो भी लाहौर आ गई है। सबको ही पता है, मैं खुल के बात तो नहीं करूँगा, ना ही नाम लूँगा, मुनासिब नहीं है। तो वो ये है कि अभी फ़िलहाल तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं सबके ही। आपको पता है कि इस टाइम CCD हर बंदा एक्टिव हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, तो ये मामला आता सारे सही हो गया। और आपने बात की कि प्राइवेसी होती है, तो जब आप उनके घर जाते थे तो उसकी बहन भी तो वहाँ पे मौजूद होती थी कि नहीं? गज़ल आपी कभी कभार होती थी, ये है कि हर टाइम नहीं थी होती। मैं जितनी बार भी गया हूँ तो गज़ल आपी नहीं थी, उनके घर जाके उनसे मुलाकात हुई। मेरी बहन है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ानदानी बंदा हूँ। जिसको भाई कह दिया फिर उसकी माँ हमारी माँ है, जिसकी बहन को बहन कह दिया तो फिर वो हमारी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। अच्छा, मैं अभी आपकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप सेंटर में बैठे हुए थे जी, और राइट साइड पे आपकी वालदा थी और लेफ्ट साइड पे आपके वालिद साहब थे और आप रो रहे थे बीच में। जी, तेरे अब्बू पेट्रोल का बड़ा मसला है कुछ जाने से, वो क्या स्टोरी है वो बताइएगा। वो ये है कि आपको पता है अच्छे टाइम पे सभी आपके साथ होते हैं, जब थोड़ा सा बुरा टाइम आए तो आपके अपने भी छोड़ जाते हैं, अपने ही छोड़ के जाते हैं गैर, तो कोशिश करते हैं कि यार अच्छा सीन बन सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह करती अल्लाह पाक की ज़ात है। लेकिन आधे ख़ानदान की शादियाँ मेरे अब्बा जी ने की हैं, माशाल्लाह, बड़ी कंट्रीब्यूशन की है उन्होंने।
जब पैसे थे तो आप यकीन करें हमारे घर ना मेला लगा होता था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अल्लाह पाक की खास रहमत मैं इसको कहता हूँ। माशाल्लाह। तो जैसी अप एंड डाउन हर चीज़ में आते हैं। बिजनेस में बाबा को लॉस हो गया, कोविड में ना काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, समझ लें कि हैंड टू माउथ हो गया हम लोग। तो कभी ऐसे दिन हमने भी नहीं थे देखे और ना ही कोई इस तरह का मामला बना था। तो वो लोग जो कहते थे कि हम आपके अपने हैं, वो भी छोड़ गए इस जावल भाई। तो वो चीज़ें बड़ी हर्ट करती हैं और बड़ा वो ना उस चीज़ ने बड़ा डिसहार्ट किया। तो वो मैं रोना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो ना चाहते हुए भी वो रोना निकल गया। वरना मैं वो नहीं हूँ कि व्यूज़ के लिए कुछ भी कर दूँ। वो काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि व्यूज़ के लिए किया, लेकिन वो व्यूज़ के लिए नहीं था। मेरे अब्बा जी ने मुझे मना भी किया था कि ना अपलोड करो, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो मुझे फैमिली मेम्बर समझते हैं और मैं भी उनको फैमिली मेम्बर समझता हूँ। तो इसलिए मैंने वो स्ट्रगल लाइफ जो थी वो अपनी बताई थी। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन कमेंट्स में मैंने बहुत, जैसे आपने बात की कि देखा था कि अब इनको फेम चाहिए, व्यूज़ के लिए रोते हैं, जी, जी। भी करते हैं। जी जी आपने बताया कि मेरे वालिद साहब जो हैं पूरे आधे ख़ानदान की उन्होंने शादी कराई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जानना चाहता हूँ कितना पैसा आपके वालिद साहब के पास? मेरे वालिद साहब का ना अपना बिजनेस है मेडिकल का। जो हॉस्पिटल की मशीनरी आप देखते हैं ना, जो वेंटिलेटर्स हो गया, वहाँ हमको कोविड में पता चला वेंटिलेटर्स क्या होते हैं। वेंटिलेटर्स हो गए जो, फिर उसके बाद इंक्यूबेटर्स हो गए जिसके अंदर बच्चे को रखा जाता है जब पैदा होता है। जितना भी ये सामान है बाहर से इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे फिर उसको, अगर भी उसके अंदर मतलब आप लंडे को समझते हैं, लंडे की चीज़, वो भी लंडे की ही चीज़ें होती हैं, मतलब रिफर्बिश होती हैं। न्यू तो पाकिस्तान में कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपके मतलब गिने चुने 2 अस्पताल हैं पाकिस्तान के, 2 हॉस्पिटल्स हैं जो मतलब अफोर्ड करते हैं न्यू सामान, वरना रिफर्बिश ही आता है। तो उसको हम लोग इंपोर्ट करके उसको जो कोई मसला हो वो ठीक करके तो उसको सप्लाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस था, बस वो नज़र इज़ रियल। वो ख़राब कैसे हुआ? वो हुआ इस तरह के, मेरी एंगेजमेंट थी और मेरे अब्बा जी ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा बेटा हूँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, हर चीज़ तो कर लिया, भला वलीमा भी कर दो अब साथ ही। और कुछ ना हमारे वो बहुत करीबी जो लोग हैं ना, वो कहते हैं आपकी बगल में सांप बैठा होता है, आपको देखने की ज़रूरत होती है। हमारे अपने ही बड़े जो करीबी थे ना, उन्होंने पता नहीं क्या जावल भाई, वल्ला समझ ही नहीं आई है कि होता क्या गया है। आप यकीन करें मेरे अब्बा जी मट्टी में हाथ डालते तो वो सोना बनती थी, अब वो सोने में हाथ डालते हैं तो वो मट्टी बन जाता है। आजमाइश होती है, अच्छा बुरा वक्त जो सा वो हमेशा साथ नहीं रहता, अच्छा वक्त भी आता है बुरा भी आता है, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपकी शादी हुई हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे वगैरह हैं कोई? एक बेटी है। नहीं यार, आपसे लगता नहीं है वैसे कि आपकी शादी हुई है। हाँ, ना कभी लगता आपने किसी- डिस्क्लोज किया है सोशल मीडिया पे? सोशल एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है ना, वो हम लोग खोखर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमारे में चीज़ बड़ी मायूब समझी जाती है। इवन मैं खुद जब वीडियोस कर रहा था ना, मेरे मामू कहते है कि कर रहे हैं, मतलब मेरे मामू बड़े अच्छे हैं, बड़े स्पोर्टिव हैं, ये क्या कर रहा है ये वो, तो इन चीज़ों का ना बड़ा देखा जाता है। तो फिर इसलिए हमने ना इस चीज़ को इतना डिस्क्लोज नहीं किया, हल्का सा हो गया था ना चाहते हुए भी। अब मैं कहीं पे बाहर खाना खाने जाता हूँ ना, तो अक्सर वीडियो लोग दूर से बना लेते हैं, तो ना चाहते हुए डिस्क्लोज हो गया था। तो उसके लिए वो मामला मेरे बहुत बड़ा तूफान बन के सामने आया था, बड़ा मसला हो गया था, तो उसको बड़ी मुश्किल से हमने सॉर्ट आउट। मैंने भी आपको देखा था एक दफ़ा। हाँ तो मैं ऊपर था मौका पे, और आप नीचे मॉल 1। हाँ मैं नीचे बैठा था। मुझे लगा कोई और है, वो तो मुझे नहीं, कोई लगा और कि शादी हुई है आप। नहीं अरे यार बड़ी खुश हुई है। अब कौन सी एज में शादी हो गई थी? भाई मैं कॉलेज में था तो मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, और मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही थी तो मेरी शादी हो गई। लव मैरिज थी? नहीं अरेंज, टोटली अरेंज जी। तो वालिद साहब ने ज़बरदस्ती की है या आप माने? नहीं ज़बरदस्ती तो खैर आप, ये तो झूठ है, लड़के ये झूठ बोलते हैं कि हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लड़कों के होता। साथ नहीं होती? लड़कियों के साथ भी नहीं होती भाई, आज के दौर में ज़बरदस्ती कहाँ होती है आप मुझे बताएं। ये तो बाद में बस वो लॉलीपॉप देने वाली बात है। बस ये है कि अब्बा जी ने कहा कि ये मामला इस तरह से है, मैंने कहा आमीन, आपका फैसला। तो फैमिली में से थी कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी खुश हैं ज़िंदगी से? भाई बड़ा कुछ वैसे रिग्रेट है कोई लाइफ का? रिग्रेट भाईजान कोई इतना ख़ास नहीं है। मैं कहता हूँ कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे ही देखना। जो गलतियाँ कर ली हैं ना, वो फ्यूचर में वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। रिग्रेट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है अपनी लाइफ में। वैसे कभी दिल टूटा? दिल टूटा है, मुझे छोटी उम्र में प्यार हो गया था। कितनी उम्र? वो प्यार कह लो या फिर वो दिल लगी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब वो एक इंसान में चोर ही नहीं होता, आपको पता है, छोटी लाइफ होती है। मेरे अब्बा जी ने ना मुझे 1 क्लास में था मैं शायद, तो फ़ोन ले दिया था, जब बटनों वाला मोबाइल किसी के पास होता था शायद ही शादुनादर। इवन मैं ट्यूशन जाता था, मेरी बाजी के पास भी नहीं था, वो मेरा फ़ोन पकड़े गेम खेलती थी, वो सांप वाली गेम बड़ी वो फेमस थी। तो आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे तब से मतलब कि सोने का चम्मच लेके मैं पैदा हुआ हूँ। ये मुश्किल हालात अभी ही देखे हैं,
लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है आपको ख़राब करने में आपके वालिद साहब का हाथ है। नहीं, मैं ना एक चीज़ अपने अब्बा जी से मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप बच्चे को जिस चीज़ से जितना मना करोगे ना, वो देखेगा, उसको क्यूरियोसिटी होगी कि यार मैं देखूँ इसमें है क्या, वो वही काम करेगा। आप बच्चे को ना अच्छे बुरे की तमीज़ हो, भाई फ़ोन है ना, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है बुरा भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको क्या करना है। अब लोग फ़ोन से इतने पैसे कमा रहे हैं, मैं कोई नौकरी नहीं करता, मैं फ़ोन से पैसे कमा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। मेरी अभी रिसेंटली जो यूनिवर्सिटी जो है वो मैंने क्लियर की है, अभी मैं मतलब पास आउट हुआ हूँ। तो ये है कि मैं यहीं से सब कुछ कर रहा हूँ। तो अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है कि भाभी को आप पाल लें, या हाँ। बेटी है क्या बेटा? बेटी है, बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जबरदस्त यार। जब एंगेजमेंट हुई थी ना, मेरे अब्बा जी ने कहा था अब तू जाने और तेरा काम जाने। मैंने कहा ठीक है। तब से मैंने स्ट्रगल करनी स्टार्ट की। अभी तक मैंने अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं लिया, अल्हम्दुलिल्लाह देता ही हूँ, और मेरा वो फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं मैं करता। तो आप वालिद साहब के बिज़नेस में क्यों नहीं आए? यार बाबा के बिज़नेस में मैं आया था जब हमारे पास बैकअप था ना, ऑफिस में बैठ के वो कहते जब जेब में वज़न हो ना, तब आपकी ज़ुबान में और बात में भी वज़न होता है। जब जेब में वज़न ना हो, एक कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर वो होता जो होना चाहिए। बाबा ने कहा कि अब ज़ीरो से हमने दोबारा से बिज़नेस को स्टार्ट करना है। मैंने अपनी पर्सनली कंपनी बनवाई, हर चीज़ की, लेकिन बैकअप नहीं था। मैं हॉस्पिटल में गया, आप यकीन करें वो लोग जो 30-40 हज़ार रुपये वहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, उठे जाके भैया वेट कर, पाकिस्तानी वालों को पता है यार एजुकेशन की कमी है यहाँ पे, डॉक्टर साहब फ्री होंगे मिल लेंगे। मतलब मैंने एक प्रपोजल देना उनको कि भाई हमारे पास ये चीज़ें हैं, आपको चाहिए तो आप बता दें। लेकिन ना वो चीज़ें मतलब मुझे बड़ी हर्ट की कि मैं आपको बताया कि मेरे अब्बा जी ने हमें बड़े लाड़ प्यार से पाला है, और हम बात में निकालते तो वो पहले ही पूरी करते थे। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हर्ट करती थी। मैं बोसी नेचर का हूँ ज़रा, तो फिर मैंने ज़रा सोशल मीडिया पे शुरू से लगाओ था, तो यहीं से ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सीन बना। नहीं, मैं आपके वालिद साहब से माशाल्लाह मिला हूँ, बड़े अच्छे और बड़े भाई प्यारे इंसान, बहुत शरीफ है। यकीन करें आप, जितना उन्होंने लॉस किया ना, अल्लाह की कसम, जिनको उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया ना, आज वो करोड़पति हैं। ठीक है, और उसकी वजह पता क्या, वो कहते हैं कि मैंने ना अगर 100 रुपया हलाल कमाया ना, 20 रुपये हराम कमा के ना, मैंने अपनी औलाद को जो सा ना वो 20 रुपये की वजह से हराम नहीं खिलाना, हलाल ही करना है। उनके पास कई ऑफर्स आई हैं, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हराम में ये चला जाएगा तो मैं मतलब नहीं कर सकता। वही ना, अल्लाह ताला भी फिर हराम में जो है वो, हराम बेसिकली होती है वक्ती कमाई, वक्ती लज्जत, जैसे आती है वैसे ही जाती है। हाँ, वो उससे डबल जाती है। आपके घर में बीमारियां नहीं खत्म ऐसे होती, ही। आपका कभी कोई मसला आ गया, कभी कोई नुकसान हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो हलाल होता है ना, वो आता थोड़ी मेहनत से आया, लेकिन उसमें बरकत होती है। बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को हलाल ही कमाना चाहिए, हराम से जितना हो सके बचें, हराम पैसे से भी, हराम काम से भी, और हराम लोगों से भी। आप यकीन करें कोविड के अंदर ना मेरी वालिदा ने मास्क सिए हैं। आपको पता था मास्क बड़े ना वो समले हवा बन गए थे। तो हमारे घर के सामने एक भाई थे, तो वो ना जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, आप फ्लाइट में जब जाते हो टिश्यू ज़रा और तरह के होते हैं, ज़रा हार्ड होते हैं, तो उसके मास्क बनना शुरू हो गए थे। तो वो ना मतलब कि सिलवाते थे मास्क, तो मेरी मामा ने मास्क भी सिए हैं। हमारे घर में अगर एक दिन दाल बनी है, हमने 2 दिन भी खाई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, और इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, और ना ये अच्छा वक्त हमेशा रहता है। तो अगर ये बुरा वक्त ना आता तो हमें भी ना पता चलता कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा बेगानी। ये बुरा वक्त ही सिखाता है कि कौन बंदा आपके साथ मुखलिस है। एग्जैक्टली। आपको लग रहा होता है कि यार ये जो मेरे साथ बंदा खड़ा है ना, ये हमेशा मेरे साथ देगा, लेकिन ऐसे ही। जैसे ही बुरा वक्त आता है, ऐसे ही। फिर हर बंदे की असलियत पता चलती है। नो डाउट। खैर, कितने पैसे चार्ज करते हैं आप रेस्टोरेंट से? भाई ये डिपेंड करता है रेस्टोरेंट पे, ब्रांड पे, ये किस लेवल का है। जाहिर सी बात है, अब अगर राया का रेस्टोरेंट है, DH राया में है, तो मैं उससे 30,000 या 40,000 तो चार्ज नहीं करूँगा। जिसने CR में इन्वेस्टमेंट की है, तो जाहिर सी बात है उसकी मार्केटिंग जो है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। तो फिर वो ब्रांड पे डिपेंड करता है। आप पैसे लेके फेक रिव्यूज़ करते हैं? मैं फेक रिव्यूज़ नहीं करता, लेकिन पैसे लेके मैं रिव्यूज़ करता हूँ। लेकिन जिससे भी पैसे लिए होते हैं, जाहिर सी बात है उसके हक में बोलना होता है। फिर नहीं, ये बात नहीं है। होता ये जावल भाई, जिसने देखे ना, जिसने आपको 1 लाख रुपया देना है, जी जी वो तो कहेगा मेरे रेस्टोरेंट की तारीफ करो, जी, तो आप कैसे नहीं करेंगे तारीफ? मैं बताता हूँ। अब मैं लेट्स सपोज मुझे एक रेस्टोरेंट वालों ने जितने भी पैसे मैं चार्ज करता हूँ उतने पे किए हैं, मैं जाता हूँ वहाँ पे। अगर उनका फूड उस मयार का नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगा ये चीज़ आप प्रमोट ना करवाओ,
कोई और चीज़ ले आओ आप। जब आप इसको ठीक कर लोगे, मज़ीद इम्प्रूवमेंट इसमें जब आ जाएगी तब हम इसको प्रमोट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना अच्छी चीज़ें उनको प्रमोट कर लेते हैं। लेकिन होता पता क्या है, ये बात वहाँ से निकली है कि हमें रेस्टोरेंट्स वाले अच्छा फूड सर्व कर देते हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन जब कस्टमर जाते हैं उनको वैसा फूड सर्व नहीं होता। क्योंकि मैं खुद एज आ कस्टमर गया हूँ 2-3 जगह पे, तो मैंने रिव्यू किया तो मेरे पे फिर FIR भी हो गई थी। FIR? जी ये FIR। क्या सीन है, ये तो ज़रा बताएं ज़रा, FIR का क्या सीन है? भाई मैंने ना जब देखे, मैं पहले एक एजेंसी के साथ काम करता था। रेस्टोरेंट कौन सा था ये बताएं मुझे पहले। मैं रेस्टोरेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। एक था रेस्टोरेंट नाश्ते के हवाले से, देसी? हाँ देसी निहारी, आपको पता लाहौरी बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी बड़े शौक से। में तो लाहौर में बस 2-3 ही नाम है फेमस। 2-3 नाम है, बिल्कुल ऐसी है। 2-3 नाम में से एक नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये कि मैं वहाँ पे गया नाश्ता करने के लिए, तो वल्लाह आलम मुझे कसम आप ले लें तो मैं कसम देने के लिए तैयार हूँ, मैं नेगेटिव रिव्यू करने नहीं था गया। हम लोग एक टाइम पे वहाँ से नाश्ता करते रहे थे, तो मैंने कहा यार जाता हूँ उसका रिव्यू करता हूँ। मतलब इतना टाइम हो गया, जो अपनी फेवरेट जगह वहाँ का रिव्यू किया ही नहीं है। भाई मैं वहाँ रिव्यू करने के लिए गया हूँ, पहले तो उनका जो स्टाफ था ना वो बात नहीं था सुन रहा। सेकेंडली जब मुझे फूड सर्व हुआ ना, आप यकीन करें, जो निहारी की बोटी थी ना, जो मीट था वो इतना मतलब हार्ड था और इतना वो कोई ब्राउन कलर का था, ब्राउनिश उसका मतलब कलर हुआ था, और टेस्ट भी बड़ा कड़वा सा आ रहा था। जिस तरह ना मतलब पुराना फूड हो जाए तो वो टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उस तरह का सीन था। मैं भाई बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। एक खमीरी रोटी ली थी और एक निहारी की प्लेट ली थी। वो खमीरी रोटी पूरी नहीं हमसे खाई गई, 2 बंदे थे, तो उसका मैंने जैसा रिव्यू करना था, जो मुझे सर्व हुआ मैंने वैसा रिव्यू कर दिया। 2-3 दिन के अंदर ना मुझे वो वीडियो रातों रात काफ़ी वायरल जा रही थी, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। मुझे भाईजान पहले उनके ओनर की कॉल आई है। मैं सिम पे कॉल अटेंड नहीं करता किसी की, मुझे पता ही नहीं होता किसकी कॉल आ रही है किसकी नहीं आ रही। व्हाट्सएप पे ज़रा पता चल जाता किसकी कॉल है। मुझे भाईजान कॉल आई ओनर की तो रिसीव नहीं कर सका। 2 दिन बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई, वो मुझे पता चल गया था। वो एंड्रॉयड में ना एक ऐप होती है, उसके थ्रू आपको पता चल जाता है जी कॉलर कि किसकी कॉल आ रही है। पुलिस स्टेशन से कॉल थी तो मुझे आइडिया हो गया था कि गेम पे आ रही है। काम पे आ गया। FIR उन्होंने मेरे पे करवा दी कि ये हमें डिफेम कर रहे हैं आके। अच्छा जी जी ये लाहौर में 2-3 नाम है निहारी के। जी जी। वारिस निहारी तो नहीं है? नहीं वारिस नाम आप वारिस निहारी नहीं है? रहने दे, आप नाम कुछ वारिस निहारी तो भी मैं थोड़े दिन पहले भी गया था। वारिस तो यार अच्छी है, मैंने खाई है। मेरी उनके साथ भी सेटलमेंट हो गई थी, लेकिन ये कि नाम मैं डिस्क्लोज करूंगा फिर वो मेरे पे FIR करवा दें। मैं चाहता हूँ कि मेरे पे FIR कोई ना ही हो, क्योंकि मैं बड़ा शरीफ सा बच्चा हूँ, तो मैं अपना जो है ना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहता। तो ये है कि मैं ये पॉडकास्ट अपलोड हो तो माशाल्लाह जावल भाई साथ बैठे हो तो वीडियो वायरल भी होगी। वीडियो वायरल होगी तो वो फिर मेरे पे मसला मेरे लिए बन जाएगा। वो आपको पता है डक्की भी फंसा है, बड़ा मामला जो है ना ख़राब है, तो नाम रहने दें। चाहे नाम रहने देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मुझे ना पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, 2 कॉल्स आई। तो मैं ना दिन के टाइम सोता हूँ, रात को रेस्टोरेंट से जाना होता है, तो फिर ना दिन टाइम सोया था, फ़ोन साइलेंट पे था। रात को जब मैंने उठ के देखा पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, मैंने कॉल बैक की तो फ़ोन बंद जा रहा था, नंबर ऑफ था। नेक्स्ट डे मैं वीडियो करने निकला था, फ्राइडे था, तो मुझे कॉल आई, अलीशान खोखर बात कर रहा है। मैंने कहा जी, तो आपके ऊपर FIR करवा दिया फ़लाँ फ़लाँ ब्रांड ने। मैंने कहा सर वो क्यों? आपने उनको डिफेम करने की कोशिश की। पता तो मुझे था कि भाई गेम डाल के रहा सर, मैं सोचता रहा हूँ कि भाई अच्छा अब ये तो हो गया है, अब आगे क्या करना है। अब अल्लाह का शुक्र है मामू मेरे MP हैं, लेकिन मैंने किसी को भी इस चीज़ के अंदर ना इन्वॉल्व नहीं किया। मैं और मेरा दोस्त निकले थे वीडियो करने के लिए। जब मुझे कॉल आई ना तो हम लोग वीडियो छोड़ के तो सीधा पुलिस स्टेशन चले गए। हम लोग वहाँ पे गए। यार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा जेंटलमैन पुलिस ऑफिसर नहीं देखा। उन्होंने अच्छे तरीके से बात सुनी और उन्होंने मामला सॉर्ट आउट करवा दिया। ये है कि वो उनके एरिया का पुलिस स्टेशन था, तो वो आपको पता दोस्ती होती है, मेरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात सुनी, हर चीज़ सुन के उन्होंने सारा मामला सॉर्ट आउट करवा दिया था। कंक्लूजन क्या निकला? वो कहते कि आपको किसी निहारी वाले ने पैसे दिए, किसी और ब्रांड ने पैसे दिए मैं डिफेम करने के। मैंने कहा भाई आप ना इंस्टा की चैट में जाके देखें, मैं आपको मेंशन करता रहा हूँ, मैं आपसे आके नाश्ते कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, लेकिन जो मुझे सर्व हुआ था मैंने उसका वो वैसा ही रिव्यू कर दिया। अब एक ऐसी ब्रांड है ब्रोस्ट का बड़ा फेमस, उनका मैंने एक बार रिव्यू किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था खुद पे करके, बड़ा अच्छा फूड सर्व हुआ, मैं फ़ैन हो गया। मैं फैमिली को वहाँ पे लेके गया, भाई मैं तो हैरान परेशान हो गया, ये क्या सर्व कर दिया भाई आपने मुझे। ये बात हकीकत है कि जो चीज़ ब्लॉगर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को सर्व होती है ना, बहुत कम जगह वहाँ जहाँ पे आपको ऐसा ही फूड सर्व हो, पब्लिक को ऐसा फूड सर्व नहीं। मैंने भी आपको बुलाया था, फिर आप अगले दिन फैमिली लेके आए थे पूरी। हाँ कैसा यार food मिला था आपको? हम ना ख्वाबों के शौकीन हैं,
तो अच्छा फूड जहाँ से मिले हम लोग पहुँच जाते हैं। मेरे अब्बा जी बड़ा मतलब उनको शौक है खानों के चक्कर में उन्होंने हार्ट अटैक करवा लिया, आप अंदाजा लगा ले। इधरों नहीं आ रही खाती पावे खा जाते। आपके यहाँ भी पता चल रहा है कि आप खाने के बड़े शौकीन हैं। हाँ, खाने के बड़े शौकीन हैं हम लोग। मछली खाने शरकपुर तक गए हैं, कसूर तक गए हैं। आपने जो बुलाया था ना, ऐसी फिश मैंने लाहौर में नहीं खाई। चाचा फिश कॉर्नर, मैं कहता हूँ भाई वन ऑफ द बेस्ट। थोड़ी महंगी है लेकिन मयारी चीज़ महंगी होती है। अब आप मर्सिडीज़ का या मेहरान का कंपैरिजन करो, वो नहीं बनता है। तो दोनों गाड़ियाँ और शायद दोनों पे लोहा भी बराबर ही लगाओ, लेकिन भाई मर्सिडीज़ एक क्लास है और आपकी क्वालिटी मिल रही है, एक स्टैंडर्ड है भाई। क्वालिटी का फ़र्क होता है, क्वालिटी का फ़र्क। फिर आप अगले दिन अपने वालिद साहब को पूरी फैमिली को लेके आए थे। जी जी बिल्कुल। तो उनके क्या रिव्यूज़ थे? वो मुझे भाई अभी सर्दी आई नहीं है तो कह रहे थे वो दुकान खोली तेरे यार ने। असी जाना थे फिश खान में, चले जाएंगे इंशाल्लाह। सीज़न नहीं आया। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि मैंने जाना है, गर्मियों में ही खानी है। मैंने कहा खा लेंगे इंशाल्लाह। हालांकि उनको फ्राइड चीज़ें मना है, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि मैंने जाना है। मौसम चेंज होगा इंशाल्लाह, हम फिर जाएंगे चाचा फिश कॉर्नर इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि आप फेक रिव्यूज़ नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता। लेकिन एक एजेंसी है लाहौर की बड़ी मशहूर, जिसके साथ आपकी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ठीक है। आपने बड़ी वीडियोस बनाई और वीडियोस बड़ी वायरल हुई कि ये एजेंसी जो है वो फेक रिव्यूज़ करती है, ब्रांड से रेस्टोरेंट से पैसे लेती है और आगे बच्चे बेच देती है ना। बच्चों को पैसे मिलते हैं जी, और जो भी इनको बच्चों को बताया जाता है, और बच्चे सिर्फ अगर खाना गंदा भी है तो बच्चे वो बोल के आते हैं। तो वो क्या सीन था भाई? उस एजेंसी के साथ ना मैंने एज अ टीम मेंबर काम किया है। मैंने स्टार्ट लिया था वीडियो से। मुझे बेसिकली रील्स में लेके आने वाले वही हैं। जिस चीज़ का क्रेडिट बनता है मैं उनको दूंगा। मैं रील्स नहीं था करता, मैं लॉन्ग वीडियोस करता था। जब मैं आया ना एजेंसी के अंदर, मैंने पहली वीडियो की, वो माशाल्लाह पहली वीडियो ही इतनी वायरल गई कि एजेंसी के जो 22-23 मेंबर थे ना, वो पूछने लगे अलीशान खोखर कौन है, अलीशान खोखर कौन है, इसका नंबर दो। अब मैं 29 मेंबर है, हर बंदे के पास अलग अलग ब्रांड्स होंगे। मैंने अपने ब्रांड की वीडियो करवानी है, मैंने अपने ब्रांड की वीडियो करवानी है। तो मैंने 3 से 4 माह के अंदर ना उनका मतलब कि इतना अच्छा काम उनके साथ किया कि उन्होंने मुझे अपना टीम मेंबर बना लिया था। मेरे खुद के क्लाइंट्स थे, लेकिन ना शिकवा ये था कि जो अच्छे क्लाइंट्स थे ना, वो मुझे उनका नहीं थे देते PR। चार्ज तो मैं उनसे कुछ भी नहीं था करता, मैं उनको बल्कि फ्री काम करके दे रहा था। जो मेरे खुद के क्लाइंट्स थे बस मैं उनके पैसे रखता, परसेंटेज पे काम कर रहा था। अब होता ये है भाई कि जो ब्रांड्स वो मुझे कहते थे कि भाई आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो गई है। उसी ब्रांड का मुझे मैसेज आया था कि आप वीडियो करने नहीं आए, हमने LFP को अप्रोच की है, तो वो आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा मेरी तो प्रोफाइल आपने रिजेक्ट कर दी है, आपको ये किसने बोला है? खैर जो भी मेरी उनके साथ बात होती थी, उन्होंने मुझे बोलना आप वीडियो करने आए। ये अमूमन होता था या एक दफ़ा हुआ था? 3-4 बार हुआ है। मुझे चीज़ ना बड़ी मतलब मायूब लगी। मैंने कहा यार 2-3 हज़ार रुपये के खाने की क्या औकात है? इंसान खुद भी जाके रिव्यू कर सकता है। एक तो ये है कि इनका प्रेशर भी नहीं होगा, वीडियो आपने कल ही अपलोड करनी है, आपने यही रिव्यू करना है। अब जोहर टाउन के अंदर एक रेस्टोरेंट है, उनका पेशावरी खाना है, ठीक है। अब वो देसी रेस्टोरेंट है भाईजान, तो वहाँ पे वो बकरा बेचते हैं कोई 10,000 रुपये के अंदर ना। उसकी पूंछ से वो बकरा लगता नहीं है। तो मैंने वो उनसे पूछ भी लिया, मैंने कहा बकरा लग नहीं रहा मुझे। तो वो उसको मैंने बकरा ही कहना था। मैं उनकी वीडियो करने के लिए गया, पहले मैंने उनका फूड टेस्ट किया तो वो फूड उस लेवल का नहीं था। मैं वहीं पे छोड़ गया, आ गया, मैंने रिव्यू नहीं किया। तो वो ये लोग कहते थे भाई रिव्यू करो, हमने पैसे लिए हैं। प्रेशर था मेरे ऊपर। मैंने आपको पहले भी बात थी, मैं प्रेशर में आगे काम नहीं कर सकता। फिर मैंने LFP को अल्लाह हाफिज़ कर दिया। 10,000 की बकरे की समझ लगती है भाई? कभी भी नहीं। 2400 किलो तो मटन है। आप 2600, अच्छा जो मटन है ना 2600 रुपये किलो है, तो कभी भी नहीं। सदके वाले बकरे में भी हूँ या कोई और। सदके वाले भी यार समझ नहीं लगती, पका के नहीं, सदके वाला बकरा भी आप लेने जाओ 15 से 20 हज़ार रुपये का देते हैं यार। देखो ना, आप 15 से 20 हज़ार का बकरा 15 से 20 हज़ार का बकरा मिलता है आपको जिंदा जी। उसके बाद उसकी मेकिंग है, फिर राइस भी है साथ, राइस साथ है, मेकिंग साथ है, उस पर जाहिर सी बात ड्राई फ्रूट लगाते हैं, जो लेबर कोस्ट है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसका रेंट है। जोहर टाउन है, फिर वो जोहर टाउन में इसका रेंट है, तो वो उतना ही होएगा फिर तो। ऑब्वियसली मुझे तो यही लगता है भाई, इसलिए मैंने रिव्यू ही नहीं किया वो, क्योंकि उसकी जो शेप थी ना वो ऐसे बिल्कुल स्मार्ट सा, और वो पूंछ भी लंबी सी। मैं गई अल्लाह खैर। अच्छा, आशिर भी बड़ी प्रमोशन करता था उसकी। हाँ, आशिर ने बड़ी प्रमोशन किया उसकी, और उसने पॉडकास्ट में भी बताया कि वो बकरा लगता नहीं है, लेकिन यार कुछ कंटेंट होते हैं जो वायरल जाते हैं, तो व्लॉगर्स कहते हैं कि भाई व्यूज तो आ रहे हैं ना, जाते हैं वीडियो करते हैं। जब स्टार्ट होता है ना आपका, व्यूज का नशा होता है,
मुझे भी LFP ने जो अट्रैक्ट किया था ना वो व्यूज़ के लिए ही किया था। पहली वीडियो अपलोड की कोलैब में तो भाई ऐसे टक 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 ऐसे लाइक्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, वो फेक भी डलवाते हैं। तो वो ये होता है कि इंसान ना अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो व्यूज़ के लिए भी करना पड़ता है। अच्छा, जितने आपको लाइक्स आते हैं और जितनी आपकी रीच है, इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया आपको? यार मैं ओपनली नाम नहीं लूँगा, सीक्रेट सोसाइटी जो होती है ना वो अप्रोच करती हैं, वो अप्रोच भी इसको करती है जो नीडी पर्सन होता है, जिसको ज़रूरत होती है। मुझे 2-3 बार मैसेज आया है इंस्टा पे, लेकिन वो समझ लें गोरे थे, उनका मैसेज आया और मतलब था कि आपने हमारे ब्रांड के साथ काम करना है, और बड़ी अच्छी भाई अमाउंट उन्होंने मुझे ऑफ़र की। कितनी अमाउंट थी? डॉलर्स में थी कोई 8 से 7-8 हज़ार डॉलर थे। 7-8 हज़ार डॉलर? क्या और क्या करने को? मेरा कैलिबर वैसा नहीं, मैं नहीं समझता कि मेरा कंटेंट उस लेवल का है कि मुझे 7 से 8 हज़ार डॉलर अभी मैं चार्ज करूं। ठीक है, तो फिर उसके बाद ना मुझे बेसिकली इन चीज़ों के बारे में इतना पता भी नहीं था। यूनिवर्सिटी गए, इस पर सर्च किया ना, जब इसको रिसर्च की वो आप यकीन कर मेरा दिमाग घूम गया था। अभी रिसेंटली तो काफ़ी हैवी मतलब कि जो अप्रोच किया इन्होंने, बड़ा हैवी तरीके से अप्रोच किया था। मुझे मैसेज आया था, आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, इंग्लिश में था, मैं आपको ज़रा हमारी आवाम जो सी है, हमारी लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है, आपको पैसा चाहिए, आपको फेम चाहिए, आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा, हम आपको राज देंगे फ़लाँ बंदे की कामयाबी के, तो आप हमें ज्वाइन करें, हम आपको जो है ना सही रास्ता दिखाएंगे। उनका एक ये वर्ड बड़ा होता है ट्रुथ पाथ, कि हम आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन दिखाएंगे, तो आप काम करें हमारे साथ। वो चीज़ मेरे दिमाग पे इतनी हैवी हो गई कि मैं दरवाज़ा जो है ना बंद करके, वॉशरूम का ना मतलब लॉक करके नहीं था नहाता। मैं अपने रूम में आया तो मेरी बेटी का बलून पड़ा था, तो वो ऐसे जब प्रेशर है, एक ज़ाहिर सी बात है, डोर ओपन किया तो वो बलून उड़ा और मैं उससे डर गया। ये चीज़ आप पे हैवी हो जाती है। मैंने हनी सिंह का वो सुना था, उसका पॉडकास्ट था, इंटरव्यू था, उसने कहा ये चीज़ आपको हर चीज़ के अंदर नज़र आएगी जब आप इसके बारे में सोचोगे, देखोगे, जब आप इसके बारे में नॉलेज रखोगे। और ये बात हकीकत है, तब मुझे समझ नहीं आई, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो बिल्कुल अप्रोच किया मुझे उन्होंने। अच्छा, हमने पिछले दिन पॉडकास्ट की एक शज़ेब की, उसमें भी वो बता रहा था कि मुझे इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया। डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, मतलब डायरेक्ट वो इस तरह नहीं कि जी कोई पेज बनाया है सीक्रेट सोसाइटी के नाम से तो आप अप्रोच करेंगे। नहीं, उसने मुझे बताया कि ना एक लड़का था उसामा नाम का, उसने मुझे मैसेज किया और उसने मुझे ना बड़ी नाजेबा पिक्चर्स शेयर की, जो है नमाज पे खड़े होके वो कह रहा था कि मेरी ये बात हकीकत है, पूजा करो। अच्छा। और जय नमाज पे नाउज़ुबिल्ला न्यूड बंदा खड़ा हुआ है और उसने वो तस्वीर भेजी और गलत जिस्म के हिस्सों पे उसने नाम लिखे हुए थे और चीज़ें लिखी नहीं थी, और वो कह रहा था कि इस तरह करके मुझे तस्वीरें शेयर करो, जी, मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त। खैर अवाम ने बड़ा उसका मजाक बनाया। नहीं, ये बात मजाक वाली नहीं है, पहले मुझे भी मजाक लगता था। शज़ेब की बात बिल्कुल ठीक है, वो पाकिस्तानी लड़का था तभी उसने आईफोन की ऑफ़र कर दी, वरना वो ऑफ़र बहुत बड़ी करते हैं। अगर तो कोई गोरा आपको कोई पिच करता है ना, आपको मैसेज करता है, वो ऑफ़र बड़ी करते हैं, ठीक है। और ये बात हकीकत है। उनका पहला स्टेप ही है कि आपने अस्तगफिरुल्लाह जो हमारी होली बुक है, आपने उसको नीचे रख के उसके ऊपर से चल के फिर गुजरना है। आपने अपनी मदर के साथ इस तरह की नाज़ेबा हरकत करनी है। तो ये चीज़ें उनकी जो है ना, ये मैं बड़ी ओपनली ये बातें नहीं कर सकता, ये आप सर्च करेंगे तो हर चीज़ आ जाती है। वो ये है कि ये बात हकीकत है। पाकिस्तान में है कोई इल्यूमिनाटी? भाई अभी रिसेंटली पार्टी हुई है हमारी, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी ओनर ने उसको हाईलाइट किया है, तो उनके ऊपर केस हो गया। कौन सी पावर्स है ऐसी, आप खुद बताएं मुझे। तो मैं इसलिए ज़्यादा ओपनली ये बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे डर लगता है अब इन चीज़ों से। किससे डर लगता है? उठा के ले जाएंगे आपको? ऑब्वियसली। कौन? कोई भी, मतलब देखे ना, आजकल का दौर ऐसा है कि ये ज़ुबान जो उनसे ना, ये आपको ऊपर भी ले जाती है, अर्श पे भी ले जाती है और फर्श पे भी फेंक देती है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो आपको पता है। आजकल भाईजान कोई बात करो, अगला बंदा आप पे केस करवा देता है। मेरे पे जब से FIR हुई है मुझे बड़ा डर लगता है भाई, मैंने अपना रिकॉर्ड नहीं खराब करना। खत्म हो गई FIR? हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने 2 ही थी, वो क्लियर करवा गए और रात के एक और फ़ोन आ गया कि भाई आपके ऊपर एक और FIR हो गई है, आपने फलाने बंदे की वो वीडियो की थी, चपली कबाब की वीडियो की थी। वो कहाँ पे कि तो मैंने सदर कैंट में थी, लेकिन कॉल मुझे आई थी जौहर टाउन से। जौहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और मेरा
बहुत अच्छा भाई है वो, समझ लें कि उनके साथ ही होता है, वो ओनर के साथ। ओनर भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा यार अली, क्या नाम है, शिनवारी हाउस, वो तो नहीं है? काफ़ी है। अब आप नाम ना पूछे, आपकी मेहरबानी। ताड़ा कुछ जाना नहीं, मेरा कुछ रहना नहीं। नहीं, क्या ही कोई कर लेगा जब तक अल्लाह की ज़ात। अल्लाह की ज़ात बेशक, लेकिन ना मुश्किलात आती हैं। अब आप डकी को देखें कितना फंसा है वो। अल्लाह की ज़ात तो उसके साथ भी है, लेकिन ये है कि आजकल मामलात बड़े टफ हुए हैं। अगर मैं तो भी इस लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ज़रा सोच समझ के बोलना आपको कभी आया मैसेज इस तरह बैटिंग प्लेटफॉर्म से? बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा सकता हूँ, बेशुमार मैसेज है। मैंने अपनी लाइफ में एक नीयत की थी कि भाई बैटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करना। वो गेम्स होती हैं यार, गेम्स का क्या है कि ना तो वो बैटिंग ऐप ही होती है, ठीक है। मुझे उन्होंने बड़ी ऑफर्स की हैं भाई, बहुत ऑफर्स की हैं मुझे। B9 जी B9, फिर उसके बाद S1, ये पता नहीं इस तरह के नाम कोई है। 5 लाख की ऑफ़र की थी उन्होंने मुझे कि आप एक वीडियो का 5 लाख हमारे से लें, आप करें ये वो। लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया। मैंने चस्का लिया था कि ये क्या कहते हैं, कितनी को ऑफ़र करते हैं। वो काफ़ी ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन मैंने काम नहीं किया। तब मुझे नहीं था पता कि यार ये मामला भी बन सकता है आगे जाके। लेकिन मैंने कहा यार जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं ना, मैं उनके साथ खेल नहीं सकता, उनको चीट नहीं कर सकता। मैंने इसलिए वीडियो वो नहीं थी की, प्रमोशन नहीं थी की, वरना पैसे आते किसको दुखते हैं। लेकिन बाद में जब मैंने ये मामला तब देखे, मैंने कहा अच्छा ही हुआ कि नहीं थी की वीडियो। अच्छा, खानों की तरफ आते हैं। मुझे बताइएगा कि लाहौर में बेहतरीन बिरयानी कहाँ से मिलती है? अल सईद बिरयानी अभी रिसेंटली आई है कराची से। ये कहाँ पे? यार ये इकबाल टाउन में है, अनारकली में है, और आई गेस फैसल टाउन में भी है। मुझे मेरे कज़न ने खिलाई थी, उसने कहा बड़े खाबे खाता है, चला तुझे बिरयानी खिलाता हूँ। 9 मुहर्रम की रात ही हम लोग गए हैं बिरयानी खाने के लिए ना। वो भाई बिरयानी थी, वो देखने में बड़ी स्पाइसी लगती है, लेकिन वो फ्लेवर्स होते हैं बड़ी लाजवाब बिरयानी, बेहतरीन, नेक्स्ट लेवल। अल सईद बिरयानी। अल सईद बिरयानी। मुझे उन्होंने पे नहीं किया, लेकिन जो अच्छी चीज़ है मैं उसका फिर भी जिक्र करूंगा, ज़ाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ का बताना चाहिए। नलीपुर के बारे में क्या ख्याल है? नलीपुर का भी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा, लेकिन ना उसका नमक मुझे काफ़ी तेज़ उसमें लगा था। उनका टेस्ट जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो कोई भी ब्रांड है वो इसी तरह मतलब हो जाता है ऊपर नीचे। तो वो मुझे थोड़ी सी शिकायत आई थी, उन्होंने कहा कि आज ही हुआ है, ऐसा होता नहीं है। एक ही बार गया था, लेकिन मैं प्लान करूँ कि इंशाल्लाह फिर जाऊँ, देखते हैं कि भाई कैसा टेस्ट है। वैसे जितने भी मैंने फूड ब्लॉगर्स के रिव्यू सुने हैं वो नलीपुर को रिकमेंड करते हैं हर बंदे को कि वहाँ की बिरयानी जो है, वहाँ का पुलाव बिरयानी बहुत। भाई अल सईद अभी नया है, अभी अवाम को इतना पता नहीं है उसके बारे में। ये कराची से आया है जी। और फूड ब्लॉगर्स इस चक्कर में भी हैं कि जब वो पे करके बुलाएंगे तब भी जाएंगे। मैंने तो खा ली थी, मेरे कज़न मुझे खिलाई थी, तो मेरे पे वाजिब हो गया था उनकी वीडियो भी करेंगे यार, अच्छा फूड है, इसको प्रमोट वीडियो करना किया चाहिए। आपने फिर? जी मैंने उसकी वीडियो की थी। सही हो गया, तो पोस्ट हो गई है? हाँ वो मैंने काफ़ी पहले की है, तकरीबन कोई 1 महीना होने वाला है। अच्छा, हम लाहौरी जो है ना, उनको नान चने का बड़ा शौक। जी। हम नान चने बड़े शौक से खाते हैं, और हमें लगता है कि अगर हम नान चने नहीं खाएंगे ना तो हमारा सुबह का नाश्ता नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाहौर में अच्छे अगर नान चने हमने तलाश करने हो, 3 स्पॉट बता दें। अभी आपकी मैंने रिसेंटली वीडियो देखी है हाफिज चने, जी वो आपने बताया कि बड़े एवरेज है, मुझे पसंद नहीं आए। जी। चने की ना 2 किस्में हैं, एक होते हैं शोरबे वाले और एक होते हैं ज़रा थिक से चने, वो जिसको मिल्की चने कहते हैं या वो खोए वाले चने तो कहते वो हैं, कैसे मिलते हैं? गोगे से जो मिलते हैं। मुझे जो चने पसंद है ना वो ज़्यादा शोरबे वाले पसंद नहीं है, वो घर भी बन जाते हैं। चने जो बेस्ट मुझे लगते हैं ना भाई, वो चुबुर्जी के पास एक है अमीन के बहुत चने, मज़े के चने। बहुत अच्छे चने हैं वो ना बचपन में मैंने एक बार चने खाए थे इचरे से, पता नहीं कहाँ से मेरे अंकल ने खिलाए थे, लेकिन वो बड़े अच्छे थे, वैसा टेस्ट उनका, मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। अमीन के चने अच्छे हैं। फिर उसके बाद ना गोसिया मटन चने बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद सलीम भट्ट साहब जो है, वो ज़ुबान इनकी थोड़ी सी ज़रा है, वो बड़े रूट से इंसान है, लेकिन टेस्ट उनका भी अच्छा है, टेस्ट उनका भी अच्छा है। लोग लाइनों में लगे होते हैं, गाड़ियों पर लोग आते हैं। तो मैं हाफिज़ मटन चने पे गया था, वीडियोस देखे। मैं पहले भी कोई 2-3 बार गया हूँ, तो हाफिज़ साहब थे नहीं, दुकान बंद थी, उम्रा करने गए थे। उस दिन मैं गया हूँ, बड़ा मैं ना एक्साइटेड था कि यार ये वीडियो जो ने करनी है। हाँ रश भी बहुत था वहाँ पे भाईजान, गाड़ियों पे लोग आए हैं और लाइनों में लगे हैं। अगर तो कोई 3-4 बंदे पैक करते हो ना तो लाइन ना बने। हम लोग खुद हाइप बनाते हैं, लस्सी देना रोक देंगे अंदरून में, लस्सी को ब्रेक लगवा देंगे, लाइनें बनेंगी, रोड जैम होगा, वीडियोस बनेंगी, अपलोड होंगी, तो लोग यार इतना रश, इतने जाने हैं। ये हाइप हम लोग खुद बनाते हैं। तो ये 3 चने जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं। अब उसको आपने रिजेक्ट कर दिया? एवरेज चने हैं ये, तो आप कहीं लोकल जगह पे भी बैठ जाए आपको ऐसे चने मिल जाएंगे। मटन उनका जोन सा था वो मुझे मिला ही नहीं। वो कहते कि 4 बजे या 5 बजे आपको आना पड़ेगा, और सैटरडे को आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी अगर आपने मछली खानी है।
वो मुझे थोड़ा सा ना ओवर हाइप लगा ये। ओवर हाइप तो बात ठीक है आपकी, लेकिन अल्लाह ने उसमें बहुत बरकत डाली हुई है भाई मुझे ना लोग बता रहे थे, मैंने वीडियो में भी यही बात की है कि अल्लाह पाक से ना कभी भी अरूज ना मांगे, अरूज को ज़वाल है, अल्लाह पाक से उसकी रहमत मांगे, उसको ज़वाल नहीं है, ठीक है। और हाफिज साहब के ऊपर अल्लाह पाक की रहमत है, खास करम खास वो हर रमजान उम्रा करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वहाँ जाके लंगर लगाते हैं 30 दिन। तो लोगों ने ये बात बताई, कमेंट्स आए हैं, मुझे तो नहीं था आइडिया। तो उनके ऊपर अल्लाह पाक का खास फजलो करम है। ये है कि चने ठीक है, बुरे नहीं, अगर आज अच्छा नहीं कह सकते तो उनको बुरा भी नहीं कहेंगे, सही है, बस चने एवरेज हैं, लेकिन उन पर रहमत है। रहमत है। वो जितनी हाइप बनी है उस तरह के चने नहीं है। सही हो गया। अच्छा, लाहौर में अगर हमने अच्छी कढ़ाई खानी हो, अच्छी कढ़ाई खानी है, जावा। जावा कहाँ पे? जावा एक बात, जावा तो आपका क्लाइंट है ना? क्लाइंट मेरा था, लेकिन उससे पहले मैं उनका क्लाइंट था। ये कैसी बात है? मैं जावा की कढ़ाई, मुझे बेसिकली ना कढ़ाई अच्छी लगती है वो जो देसी घी या बटर में बनी हो। तो मैंने बट की भी खाई है, बट की भी अच्छी है, लेकिन बट से भी अच्छी उनकी है। उनसे आपने जाके लगवानी है असील मुर्गी की कढ़ाई, बटर के अंदर या देसी घी के अंदर। फिर आपने जब बताना कि कैसे, जावा से? जावा से, बाल टाउन, इकबाल टाउन, इचने वाली नहीं, इकबाल टाउन मून मार्केट के पास, बहुत नेक्स्ट लेवल। वो जहाँ फलूदा भी लगाते हैं जो लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका मैंने काफ़ी नाम सुना है। फलूदा बड़ा अच्छा, भी बड़ा फलूदा उनका बहुत अच्छा, बहुत मजे का। रबड़ी वाला दूध नहीं अच्छा उनका, फलूदा बहुत अच्छा भाई। एक बड़े मशहूर व्लॉगर हैं बट ईट्स, जी, उनका कंटेंट मुझे बड़ा पसंद है पर्सनली। जी। आप कैसे देखते हैं उसको? बहुत डिसेंट कंटेंट है उनका भाई, उनकी ऑडियंस भी एलीट है, एलीट है, और ऐसे- खाने भी वो जो है ना महंगे वाले कवर करते हैं, बिल्कुल ऐसे और स्ट्रीट फूड नहीं कवर करते। नहीं और करते। ऑन द अदर हैंड उनके दोस्त हैं अली रहमान भाई, वो मैं उनसे बड़ा अरे मान भाई का कोई जोड़ नहीं है। क्लास है वो। और पाकिस्तान अच्छे भी बहुत हैं वो, नेचर भी बहुत अच्छा उनका। पूरे पाकिस्तान में मुझे सबसे पसंदीदा मेरे जो फूड ब्लॉगर है वो अली रहमान भाई हैं। नो डाउट RHS के बाद बहुत फेम है, ज़िया तबारक भाई के बाद बहुत फेम है, लेकिन जो अली रहमान भाई है ना, उनकी एक क्लास है, उनका एक स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ऐसे ही। वो उन्होंने एक मेंटेन किया हुआ है, और उन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं और अच्छी चीज़ें प्रमोट करते हैं। जी, जी। और उनकी जो ऑडियंस है वो भी डिसेंट ऑडियंस है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका फेवरेट फूड ब्लॉगर कौन सा? मेरा फेवरेट यूट्यूबर जो है फूड ब्लॉगर आप कह लें, इरफान जुनेजो, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। नहीं, फूड ब्लॉगर तो नहीं कहेंगे हम उसको, कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा है वो। RHS बस। सही हो गया। आपकी इंस्पायरेशन कौन थी? इंस्पायरेशन फूड ब्लॉगर, हाँ। मैं हादसाती तौर पे फूड ब्लॉगर बनाऊं, हाँ सर, ये इसका क्या मतलब है? मतलब मैं वीडियोस तो कर रहा था, लेकिन आपको एक ट्रैक नहीं नज़र आ रहा होता कि ट्रैक किस ट्रैक पे जाना है आपने। तो मैं वीडियोस कर रहा था, रील्स नहीं था कर रहा, यूट्यूब की वीडियोस कर रहा था भाईजान। अब होता इस तरह से है कि मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही होती, व्लॉग्स वायरल नहीं जा रहे थे, तो मैं फूड पे करता हूँ, वो अच्छे व्यूज़ आते हैं उस पर, वो मैं कर ही रहा होता हूँ। तो मुझे LFP पिच करता है कि आप हमारे साथ काम करें, वो रील्स पे लेके आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही किया है, किसी को कॉपी कभी भी नहीं किया, और अपना ही कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्पायरेशन कोई भी नहीं है। अच्छा, एक फूड ब्लॉगर हैं जी, अभी रिसेंटली मार्केट में, उनका नाम काफ़ी हो गया है, अच्छा। साल 1.5 साल के अंदर ही वो हर रेस्टोरेंट को रगड़ा लगा देते हैं। अच्छा, और मुझे पर्सनली बड़े पसंद है, हमने उनकी पॉडकास्ट भी की है। आपका क्या टेक है उन पे? जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ, नाम नहीं आपने लिया, अच्छा किया आपने। मेरा भी उनके साथ बड़ा प्यार है, बातचीत होती रहती है हमारी। स्टार्ट में उन्होंने ना कोई 1-2 बातें की थी, मतलब फूड के बारे में आप जो मर्जी कहें, लेकिन आप कहें जी ये व्लॉगर जो है वॉइस ओवर करने वाले या किसी को टॉन्ट करें, वो चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा अब उनके साथ बड़ा प्यार है। आपको बातें की थी उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं की, बेसिकली कंटेंट तो मेरा भी वॉइस ओवर है ना, तो वो करते हैं ज़रा ऑन स्पॉट, माइक लगाया, ऑन स्पॉट वीडियो की, तो वो चीज़ ने थोड़ा सा हर्ट किया था। लेकिन मुलाकात हुई तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्यार किया उन्होंने, और इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान बन रहा है जल्दी कोलैब का, मैं भी कोलैब भी करें। या कोई बड़ी चीज़? नहीं, कोलैब ही होगा, इससे बड़ी चीज़ क्या ही हो सकती है। नहीं, कोई रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं ना मिलके? नहीं, मैं फ़िलहाल इस साइड में नहीं आया। अच्छा, वैसे रेस्टोरेंट फूड ब्लॉगर है तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप जाहिर सी बात है उनको, आपको बेहतर पता होगा, तो आप रेस्टोरेंट की तरफ क्यों नहीं आ रहे? यार रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल नहीं है, उसको लेके चलना, क्वालिटी को मेंटेन रखना, ये बड़ा मुश्किल है। आज हर बंदा जिसके पास कोई 5-6 लाख 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, वो टिकटॉक पे सीरीज स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लेता है। वो आप देखते भी हैं कुछ ही दिनों में बंद भी हो जाते हैं। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक सबके कारोबार में बरकत दे, आमीन। लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस के साथ ही काम होना चाहिए, दूर बजते हुए ढोल सुहाने लगते हैं। अब जैसे मेरा भी एक काम रेस्टोरेंट का है, जी, जी। तो हर बंदा कहता है कि यार कितना रश लगे है, कि
लेकिन जो बैक एंड पे मेहनत है वो किसी को नजर नहीं आती। वो कहते हैं ना कि आपने पहाड़ की जो टॉप है ना वहां पे हमें देखा है, जो पीछे सफर करके है ना, जो पाँव में छाले बन गए हैं सफर करके, वो नहीं किसी ने देखे। तो ये सारी बात होती है। ये मेरा फिरोज है, ये भाई है मेरा, ये कहता है कि मैंने ना रेस्टोरेंट खोलना, इसमें बड़ा मशवरा देता हूँ। अच्छा। दुनिया के सारे काम कर, तो इसको ये भी लगता होगा कि शायद आप हसद की वजह से कह रहे हैं, नहीं दिल में लगता, मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर दिल में, मेरे भी दिल में आता था। मुझे, मैंने एक दो दोस्तों से जिक्र किया कि यार रेस्टोरेंट खोलना है, वो ऑलरेडी ये काम कर रहे थे, और नहीं अलीशान और बड़े काम है। मैंने कहा यार ये खुद कर रहा है ना, ये कह रहा है कि मैं ना आगे आ जाऊं। तो लेकिन जब इस फील्ड में आए, घुसे, देखा, समझ आए कि भाई वो ठीक कहते हैं, ये काम बड़ा मुश्किल है भाई। वो मुझे कहता है कि यार हम 4 भाई हैं और एक वालिद साहब हैं, हम 5 मर्द हैं घर के, तो हमने रेस्टोरेंट खोलना, हमने कुछ ये छोटे से स्टार्ट ले ले, वो करना ही है। मैंने इसको मशवरा दिया हमेशा कि भाई दुनिया में बड़े करने वाले काम, सबसे जो मुश्किल टफ काम है ना वो रेस्टोरेंट है यार। चीज़ेस जो है ना, मैं पर्सनली, मेरा दोस्त है वो इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता है। चीज़ेस स्टार्ट हुआ था पत्तोगी से, चीज़ेस ने स्टार्ट लिया था पत्तोगी से। अभी भी पत्तों की ब्रांच में आप जाएं, वहाँ पे चीज़ेस बहुत सस्ता है, डील से आते हैं, आप इस तरह कह लें। तो छोटा सा स्टार्ट लिया था कोविड के अंदर, जो ओरिजिनल को आप देख लें, क्लाउड किचन से स्टार्ट हुआ है। छोटे से स्टार्ट आप ले सकते हैं, वो ये फिर आपकी रेसिपी पे, आपकी जो स्ट्रेटेजी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन काम मेहनत वाला ही है, काम बहुत मेहनत वाला ही है, बहुत एक्सट्रीम मेहनत वाला काम। ना ईद की छुट्टी है, हाँ छुट्टी ना कोई कोई नहीं है। त्योहार, अब जो उसकी हमें पूछो ना, आप कोई फोत की होगी है, शादी है, कोई ईद है, कुछ भी इवेंट है, नहीं जाना। आप सारी बातें छोड़े, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने ना आज से 2 साल पहले ना एक लस्सी वाले की वीडियो की थी, जिला फूड कॉर्नर के बाहर बैठता है, गोल्ड मैन। उसकी पहली वीडियो मैंने की थी, यूनिक था, मैंने कहा अपलोड करते हैं, बनाते हैं। वो वीडियो आगे एडिट की, अपलोड करके सो गया। सुबह उठा, टिकटॉक पे 1.6 मिलियन व्यू और इंस्टा पे 7-8 लाख व्यूज़ आए थे। और मैं सुबह उठते नहीं डीएम चेक करता हूँ कि किस ब्रांड का मैसेज आया, किसकी मेल आई है। मैंने मैसेज में जाके देखा, भाई मुझे उमर अकमल का मैसेज आया, पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल का मैसेज आया मुझे। अच्छा, आप यकीन करें, मैं शिवर करना स्टार्ट हो गया। मैंने छोटे भाई को दिखाया, मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पता ही नहीं था कि यार ये फेक अकाउंट है कि ओरिजिनल है, क्या सीन है। 4-5 लाख तब फॉलोअर थे उनके ना, इतने, हाँ 4-5 लाख है थे। छोटे भाई से पूछा, उसने कहा ऑफिशियल अकाउंट है। उनका मैसेज था अस्सलाम वालेकुम। तो बात हुई, उन्होंने पूछा ये लस्सी वाला कहाँ पे, उनको मैंने बताया। लस्सी वाले ने बताया कि 3 बार लस्सी भी गए हैं, और हाँ लस्सी वाले के अकाउंट के ऊपर वो वीडियो भी लगी है। तो ये मुझे बड़ा प्राउड फील होता है, एक ये मोमेंट था, बड़ा प्राउड फील हुआ। फिर उनकी वाइफ ने मुझे फॉलो कर लिया, मैंने फॉलो बैक दिया, अभी भी मेरे साथ ऐड है भाभी। फिर उसके बाद ना रजब भाई की शादी पे मैं RHS से मिला, जुल्करनैन से मिला। जुल्करनैन से मैंने पूछा कि मुझे भी कोई टिप्स दें ग्रो करने की। कहते यार आपको क्या टिप्स देनी है, आपको हम देखते रहते हैं माशाल्लाह आपकी मदर के साथ। उस टाइम पे भी मुझे मतलब बड़ा प्राउड फील हुआ। तो ये चीज़ें होती हैं कंटेंट क्रिएटर के लिए, आपको इस टाइम पे प्राउड फील होता है कि यार आपकी मेहनत वाकई, चलो पैसे नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि आप लोगों की नज़र में आ गए हो, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप ग्रो करोगे। सही हो गया। खाने की तरफ वापस आते हैं। जी जी। खाना, आपका पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा लाहौर में? रेस्टोरेंट, देसी भी बता दें, इंग्लिश भी बता दें, कॉफ़ी शॉप भी बता दें, एक नाश्ता स्पॉट भी बता दें। चलें। अच्छा, अगर बात कीजिए कॉफ़ी की, तो यार कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है। वही ड्रिंक एक नया ब्रांड है उसकी, ग्लोरिया की अच्छी है। फिर उसके बाद मोका की कॉफ़ी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर बात की जाए ब्रेकफास्ट की, तो यार मुझे निहारी बड़ी पसंद है, वारिस निहारी मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। चनों की बात की जाए तो चने मुझे पसंद है गोशिया के, पहले भी मैंने नाम लिए हैं, ठीक है, अमीन के, और 1-2 और हैं। फिर अगर बात की जाए लंच की, लंच में बिरयानी हो जाए तो मैंने आपको बताया जिस तरह की। कहाँ की बिरयानी जो मुझे पसंद है वो अल सैद की पसंद है। पहले मैं मास्टर बिरयानी खाता था, और वकास का पुलाव भी अच्छा है। सेवर मुझे बहुत पसंद है भाई। अच्छा, लोगों का लाख इख्तलाफात उसके साथ, लेकिन सेवर जितना मैंने खा लिया अपनी लाइफ में, इतनी कोई चीज़ नहीं खाई। इसकी क्या वजह, पसंद क्यों है? मैं यूनिवर्सिटी मेरी UL मैं स्टडी कर रहा था, तो पास में सेवर था, और कोई अच्छा ऑप्शन था नहीं। मेरी डिग्री में मेरे पैसे लगे होंगे कोई 17 से 18 लाख, 6 से 7 लाख का मैं सेवर खा गया हूँ। मैंने सेवर के अलावा कोई चीज़ नहीं भाई खाई वहाँ पे, क्योंकि सेवर एक ऐसी, मतलब पुलाव ऐसा है उनका कि यार फील नहीं होता, इसलिए घर वाला आप खाना खा रहे हो। महंगा हो गया, लेकिन ये है कि वो बड़ा अच्छा था, तो सेवर मुझे बड़ा पसंद है। फिर अगर बात की जाए कढ़ाइयों की, तो कढ़ाई मुझे पसंद है देसी चिकन में जावा की, ठीक है। और एक ना शादबाग में है कढ़ाई वाले ना, वो खैबर उनका कोई है, खैबर डेरा, उनकी मैंने भाई कढ़ाई ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी।
फ़िश की बात की जाए, चाचा फ़िश कॉर्नर और जमील फ़िश कॉर्नर शरकपुर में, ठीक है। और शीफे का कीमा मुझे पसंद था, लेकिन लास्ट टाइम एक्सपीरियंस को इतना ख़ास नहीं रहा, बस यही है। और मुझे ब्रेन मसाला बहुत पसंद है, वो भी अच्छा। कहाँ का? यार ब्रेन मसाला मैंने खाया था, शीफे से भी खाया है, काका गुरदासपुरा से भी खाया है। फिर उसके बाद ना 1-2 रिकमेंडेशंस आई हैं, वहाँ का भी ट्राई करना है। कैफ़े निशात है एक, और एक वादिद रोड पे एक है, वहाँ से ट्राई करना है इंशाल्लाह ताला। देखते हैं यार हमने तकरीबन 4-5 साल पहले एक रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया मोची गेट में, पाक पंजाब टिक्का। जी, यार उसकी रेशमी बोटी बड़े मज़े की लगी। बहुत और ज़ुबैर भी मेरे दोस्त भी हैं, अच्छी सलाम दुआ है मेरी, बहुत अच्छा इंसान है। मेरी अच्छी सलाम दुआ उनके साथ। मुझे पिछले दिनों फ़ोन भी आया था लास्ट वीकेंड पे ना, तो बातचीत हुई। और उनकी मैंने बीफ कबाब ट्राई किए हैं, वो बड़े मज़े के यार। मैं बीफ कबाब खाता था अकरम के, अच्छा, उसकी भी मुझे, मेरा नहीं ख्याल, मतलब हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन है, मेरे ख्याल में अकरम के जो बीफ कबाब है ना लाहौर के नंबर 1 है। और उसके बाद मैं कंसीडर करता हूँ पाक पंजाब टिक्का के बीफ कबाब, मुझे बड़े पसंद है। अकरम के मैंने ट्राई नहीं किए, लेकिन पाक पंजाब टिक्का उसके जो बीफ कबाब है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल है। उनकी चीज़ मलाई बोटी बहुत अच्छी है, मेरे मुंह में पानी आ गया। और रेशमी बोटी चाहे वो है तो वो हार्ट अटैक, वो जितना ऑयल क्रीम, लेकिन यार उसका टेस्ट जो है ना, मास्टरपीस। महीने में आप एक दफ़ा खा सकते हो। हाँ, डेली खाने वाला नहीं है, डेली आप खा ही नहीं सकते। वो हैवी बहुत ज़्यादा। मसाले वाले नान के साथ क्रीमी सी वो रेशमी, ये मैंने इन सबको खिलाई, इनको बड़ा मज़ा आया, बहुत बेहतरीन है वो। और फास्ट फूड मुझे कोई इतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस रेस्टोरेंट पे जाएं, हर दूसरे रेस्टोरेंट पे फास्ट फूड ही होता है। वो फास्ट फूड मैं इतना लाइक नहीं करता। अच्छा मुझे बहुत बुरा लगता आपकी मैंने एक वीडियो देखी है, वो पराठे के अंदर वो बर्गर, वो क्या था? है। वो अभी दुबई से ही वो स्टार्ट हुआ है, तो वो कबाब जिसने भी लॉन्च किया है, वो स्मैश पैटी है और लच्छा पराठा जो कोयटा चाय पराठा वालों से मिलता है, वो बड़ा वो बलों वाला पराठा। तो मज़ा आया कि नहीं? यार वो अगर पैटी को मजीद बेहतर कर लिया जाए ना, जो उसके अंदर यूज़ की थी बीफ की जो स्मैश पैटी थी, वो अगर इम्प्रूव कर लीजिए तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो उनका था ना क्रंची चिकन बर्गर, ओ हो भाई नेक्स्ट तो लेवल। लच्छा पराठा की भी बड़ी तारीफें करते वीडियो में। नहीं नहीं, मैंने तो आपने जिक्र ही नहीं किया। किया है आपने, गौर से देखी नहीं आप, पता नहीं क्या देखते हैं जावल भाई। क्या जिक्र किया था आपने? मैंने बताया था कि इसकी बीफ पैटी को मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन जो ये क्रंची चिकन है ना, ये बहुत बेहतरीन Next है। level है। आपकी शर्ट से मुझे एक बंदा याद आ रहा है, लेकिन मैं जिक्र नहीं करूंगा। कौन? बस छोड़ दे आप। इससे किससे रिलेट करता है? हमारा भाई है, बड़ा अच्छा, बड़ा माशाल्लाह, वो भी इस तरह के कलर्स बड़े लाइक करता है। हैदर शाह। हैदर शाह, हाँ, ओए स्टाइल वो वाली, पिंकी वाली। पिंकी, हाँ उसकी वीडियो वायरल हुई थी ना एक। अच्छा हाँ, मैंने नहीं देखी, सुना बड़ा था मैंने। शज़ेब आया था ना पिछले पॉडकास्ट में, उसने भाई पिंकी कर दी सारी, टिकटॉक पे पिंकी हो रहा था बड़ा। मैंने भी काफी सुना था, लेकिन मैंने देखी नहीं है। मे बी एआई हो यार, आपको पता है एआई का दौर है, तो यार कुछ कहा नहीं जा सकता। यार इस तरह की वीडियो एआई तो नहीं होती, खैर इतनी ज़्यादा एआई नहीं होती। हाँ, क्या सीन है उसका? अच्छा मैंने वीडियो देखी नहीं है, अगर मैं देख लेता ना तो पता चल जाना था कि शानी वीडियो दिखाओ जरा, भी देख लेते हैं। शानी वीडियो दिखाओ जरा। ओह ये नहीं देखी तो सही। नहीं वो ये इतने ही ये आपने शक्ल देखी है ना? जी अभी क्या टेक है इसका? आपके साथ तो घूमते फिरते हैं वो। मैं इस बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकता, आपको पता है यार। मुनासिब नहीं, मेरे भाई हैं, दोस्त है मेरा, फिर गांव भी हमारा जोन सा ना वो एक ही है। आपने हैदर को मशवरा कोई नहीं दिया? इस वो मेरे से सीनियर है, बड़े हैं मेरे से भाई। मेरी एज आपको कितनी लगती है? आपकी होगी कुछ 27-28 साल। 24 को हूँ मैं, 18 अगस्त को। हैं? वल्ला फिजिक ऐसी है यार, बाहर के खाने हैं। वो कुछ हाइट अल्हम्दुलिल्लाह थी, लेकिन वो मोटा इसलिए हो गया बाहर के खाने खा के, तो अपनी एज से बड़ा लगता हूँ। तो मेरे से बड़े हैं वो, मुझे बल्कि समझाते हैं ये गंदी हरकतें ना करो। हाँ खुद करूंगा मैं। यार ये यही है ना? नहीं तो ये आपने शर्ट किससे इंस्पायर हो गया? यार मैंने तो वैसे ही कलर कॉम्बिनेशन लेकिन ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है। हाँ कोड अच्छा। आपकी ड्रेसिंग जो वीडियोस होती है ना, गेट रेडी विद मी, वो मैं देख के तो मैं खुद भी आपको कमेंट भी आया था 3-4 दिन पहले। हाँ बिल्कुल, मैं देखता रहता हूँ। आप भाई हैं, आपको नहीं देखना तो किसको देखना? कैसी लगती है वीडियोस आपको? बहुत अच्छी। सही हो गया यार। अच्छा हमारे सेगमेंट्स भी होते हैं कुछ, एक रैपिड फायर का सेगमेंट है, ठीक है, वो करेंगे आपके साथ। अच्छा कोल्ड ड्रिंक या लस्सी? कोल्ड ड्रिंक। फ्राइज या पकोड़े? पकोड़े। शवारमा या रोल? रैप। आइसक्रीम या फलूदा? फलूदा। नूडल्स या पास्ता? पास्ता। निहारी या हलीम? निहारी। कढ़ाई या हांडी? कढ़ाई। समोसा या कचौरी? कचौरी। चॉकलेट या मिठाई? चॉकलेट। जिंगर बर्गर या ब्रोस्ट? ब्रोस्ट। दाल चावल या कोरमा रोटी? दाल चावल।
केक या गुलाब जामुन? लेयर्स का हो तो केक। अच्छा, लेयर्स पसंद है आपको? लेयर्स पसंद है, या गुलाब जामुन अगर खाने हैं तो शरकपुर के। अच्छा, विलेज लाइफ या सिटी लाइफ? विलेज लाइफ। माउंटेन या बीचेस? माउंटेन्स। लाहौर या कराची? लाहौर। मरी या हुंजा? हुंजा। सन ग्लासेस या कैप? कैप होगा। सन ग्लासेस भी क्या है, अभी मैं दोनों चीज़ें समटाइम्स इकट्ठी भी यूज़ कर लेता हूँ। ज़बरदस्त यार, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, हमारा एक और सेगमेंट है उर्दू टू पंजाबी वर्ड्स। कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, आपने उनको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला वर्ड है जुत्ती। चप्पल। उर्दू के वर्ड्स हैं, उनको पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। पोला। जुत्ती? पोला। जुत्ती को पोला कहते हैं? नहीं यार, जुत्ती छितर नहीं होती। पोला भी कहते हैं। 6 से पहली दफ़ा सुना। बिस्तर? बिस्तरा। बिस्तर 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 बिस्तरा ही पंजाबी में कहते हैं वैसे। ये हम ना ऑडियंस में छोड़ते हैं कि बिस्तर को पंजाबी में क्या कहते हैं। मेरे पास तो लिखा हुआ है, आप बताएं। प्याज? गंडा। गांव? पिंड। थप्पड़? चपेड़। थप्पड़ का चांद भी होता है। दुश्मन? वैरी। गधा? होता। शादी? ब्याह। आईब्रो मतलब वो? बरवट्टा। हाय हाय हाय। बहू? नो। मेहमान? रोने। ओ यार जबरदस्त। सुसर? सोरा। सलामी? सलामी। सनिया। और नहीं यार, घुटना? गिट्टा। घुटना घुटना। घुटना। गोटा। पैगाम? स्नेहा। बच्चा? बाल। न्याना भी कह सकते हैं। नलका? टूटी। नाखून? नो। कलाई? कलाई। कलाई। कलाई का नहीं बताऊँ। कुट? गुट। गर्दन? तोन। होंठ? बुल। कमर? लक। यार ये वाला गाइस, ये वाला सबसे बेस्ट उर्दू टू पंजाबी सेगमेंट था। बड़ा मज़ा आया यार, आप लोग वीआईपी सारे पता है। अच्छा, कुछ लोग हैं, ठीक है, उनको आपने सजेशन देनी है। सबसे पहले नाम आता है चौधरी जुल्करनैन का, उनको क्या सजेशन देंगे? जुल्करनैन को सजेशन ये दूंगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको मज़ीद इम्प्रूव इस तरह किया जा सकता है कि एक बॉन्ड बनाए सब्सक्राइबर्स के साथ। उसकी बॉन्डिंग नहीं है। लोग देखना चाहते हैं जो इस टाइम पे ये जो टाइम चल रहा है ना, सारे घर वाले, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है ना, फैमिली व्लॉग स्टार्ट कर लिए हैं, फिर छोटे से लेके बड़े तक को आपने कैमरे के अंदर स्क्रीन में लेके आना ही आना है। जब आपने बता दिया है, अब देखिए घर में और भी लोग हैं, लेकिन उसने बताया नहीं है कि भाई ये लोग हैं, तो लोग उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। तो जुल्करनैन वैसे मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली फयाज, अली भट्ट, वो टिकटॉकर्स ही हैं, मतलब टिकटॉक वगैरह अपना करते हैं, उनको कोई मतलब सजेशन नहीं है। ठीक है, कर रहे हैं, ओके है। आपको पसंद है वो वैसे कि नहीं? उमर की पर्सनैलिटी अच्छी है, अच्छा मतलब था एक टाइम पे, अब तो उसने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। रिबेका खान, रबीका खान, क्रिंज है। क्रिंज। स्नैन मेरे लिए ये लाए, मामा देखी कौन आए, सहरयात, सहरयात। यार वो सहरयात ने जो अपना उसका जो हस्बैंड है ना, वो उससे मिस्टेक हो गई है, मतलब वो उसके कैलिबर का नहीं है। हस्बैंड उसका? हाँ, समी उसके कैलिबर का नहीं है। हाँ। महक मलिक, वो कौन है? महक मलिक डांसर। वो उसने भी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उसकी स्टार्ट हुई है, वो जो नोट फाड़ा है उसने, वो भाई देखो, अब वो जितनी मर्जी हम लोग उस पर अवाम को समझाएं, कुरान पाक के ऊपर हाथ रखे, जो मर्जी करें, भाई नोट फाड़ा ना, अब वो आम को आपने नहीं समझा सकते कि वो असली था कि नकली था। नहीं, मुझे नहीं पता उस कंट्रोवर्सी का। यार वो भी रिसेंटली आई है, उसने ना डांस करते हुए कोई नोट फाड़ा है, महक मलिक ने। हाँ, 1000 का नोट था, वो फाड़ दिया, पाकिस्तानी करेंसी थी। क्यों? वो कह रही कि वो नकली था ये, लेकिन डांस करते करते वो किस तरह मतलब चेक भी कर लिया और वो मौके पे फाड़ भी दिया। वो ज़रा कंट्रोवर्सी थी, तो ज़रा इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। बोला रिकॉर्ड, बॉलर कोड ने सच्ची तौबा कर लिया, वो गालियाँ नहीं देता, अब उसको कोई सजेशन नहीं है। आप कोई ना सजेशन दें, कोई सजेशन देते। वो जो बाकू जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, तो वो जो प्राइवेट वीडियोस हैं मेरे ख्याल से वो आपको नहीं अपलोड करनी चाहिए, बच्चे भी देखते हैं,
घर वाले भी देखते हैं वरना गाली देने को दिल करता है। अली खान हैदराबादी। यार क्रिंज है वो, क्या टैलेंट है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है। और कि इधर उधर चला गया, उधर इधर आ गया तो फेमस हो गया है। इज्जत अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन हमारा आप देखें हमारी सोसाइटी का मेयार क्या है देखने का। टैलेंट की कदर नहीं है। रजब भट्ट। रजब भट्ट को मैं ये कहूँगा कि भाई आप ना थोड़ा सा, मेरा भाई है बड़ा, छोटा हूँ तो चलो सजेशन दे देता हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के कोई बात कर लिया करें, या फिर ना वो देख लिया करें एक बार अपलोड करने से पहले, क्योंकि उनके मुंह से बात निकल जाती है तो वो फिर अपलोड भी हो जाती है, तो वो फिर ना ज़रा उनके लिए मसला बन जाता है। तो मुझे हमदर्दी है रजब भाई के साथ बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर ज़रा वो आपके लिए मसला बन जाता है। फिर विकी पांडा। विक्की पांडा भाई को मैं यही कहूँगा कि जो छोटे स्पॉट्स हैं ना, जो मतलब फूड स्ट्रीट है, मतलब जो छोटे छोटे ठेले हैं, उनका नेगेटिव रिव्यू ना किया करें। उनका रोज़गार बंद हो जाता है यार। पता ही आपको कि एक फैमिली पीछे बैठी होती है, और रेस्टोरेंट वालों को लगाओ आप, बनता भी है इतना पैसा वो चार्ज कर रहे हैं, 100-150 रुपये के अंदर जिसने खाना खाना जाके, उसको हमने क्या ही नेगेटिव करके करना है यार। हर बंदे का एक स्टैंडर्ड होता है, हर बंदा रेस्टोरेंट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो स्ट्रीट फूड मतलब के जाके ट्राई करते हैं या जो वहाँ से खाना खाते हैं, उनके बारे में नेगेटिव मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। मिस्टर पतलू। मिस्टर पतलू को जो मैंने कहना था, लेकिन वो उन्होंने अब बंद कर दिया, लड़कियों को डांस करवाते थे वो। तो हमारी आवाम का मेयार भी यही है यार देखने का, तो उन्होंने अब तौबा कर लिया। अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था, लड़की कह रही थी मैंने डांस करना है, तो वो कह रहे थे कि नहीं डांस नहीं करना। अच्छा, इसमें भी हम आते हैं टिकटॉक लाइव पे भी ये ख़त्म कर लें। उसको क्या सजेशन देंगे आप हरीम शाह को? यार हरीम शाह को कोई सजेशन मैं दे ही नहीं सकता, ना ही उसने मेरी सुननी है, ना ही मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचनी है। वो उसका दिमाग फिर गया हुआ है, बस उसको ना हर टाइम लाइमलाइट में रहने का शौक़ है, तो वो कोई इस तरह की हरकत करती रहती है जिससे उसको बस फेम मिले, चाहे वो इज़्ज़त में हो चाहे वो बेइज्जती में हो, उसने करना ही करना है। सही है। अच्छा सेगमेंट था। टिकटॉक लाइव की तरफ आते हैं जी। मैंने सुना कि ये ब्लैक मनी और वाइट मनी, इसका क्या सीन है? यार ब्लैक मनी वाइट मनी का मुझे इतना नहीं पता, 60% तो टिकटॉक ही रख लेता है। जो गिफ्टिंग हुई है ना, लेट्स सपोज आपने मुझे 1 लाख की गिफ्टिंग की है, अल्लाह करे, अच्छा वो जो गिफ्टिंग होगी ना, जो आप 1 लाख की गिफ्टिंग करते हैं ना, उसमें से कुछ परसेंटेज तो वो टिकटॉक ही काट लेता है। पीछे बचता है कुछ 40-50 हज़ार रुपया जो कोइंस जो आपको मिल रहे हैं। कोइंस नहीं, मुझे इतना नहीं पता, मैं आता नहीं हूँ, तो वो जो 40-50 हज़ार आपको मिलना है वही आपके अकाउंट में आना है। तो ब्लैक मनी किस तरह वाइट इस तरह हो सकती है, ये मेरे ख्याल से कोई लीगल वे नहीं है, और ना ये बन सकता है। और कोई तरीका हो तो मैं मानता भी, लेकिन टिकटॉक बहुत ज़्यादा कटौती करता है। लेकिन आजकल तो टिकटॉक लाइव उन्होंने बैन कर दिया ना। हाँ ये अच्छा ही हो गया यार। वो वल्गर चीज़ें होने लग गई थी, कोई कुछ कर रही है पनिशमेंट जी अंडे अंदर डाल के तोड़ने हैं, तो पता नहीं क्या क्या यार। वो माफ़ी यार, ये बड़ा ही हमारे बच्चे भी देखते हैं मुल्क के, और बड़ा खराब है। पॉडकास्ट को बस वाइंड अप करते हैं जाते जाते। कुछ लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहते हैं आप? किसे? ऑडियंस को, आवाम जनता को, कुछ लास्ट वर्ड्स। मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूँगा कि टैलेंट की कदर किया करें। अब जिस तरह के, बेशक इज़्ज़त अल्लाह की ज़ात देती है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जिनको आप यहाँ से यहाँ ले जाते हो, और कुछ को यहाँ से यहाँ ले आते हो। अब इरफान जुनैद जो है, उसके पास इतना टैलेंट है, उसकी उस तरह से कदर पहले नहीं थी। अब माशाल्लाह जुनैद भाई को देख के बहुत खुशी होती है। चाहत फ़तेह अली खान मेरा मोहल्लेदार है वैसे तो, यार क्या टैलेंट है, मुझे बताओ। अल्लाह की कसम मुझे तो हंसी भी नहीं आती उसकी वीडियोस को देख के। मेरा वो बिल्कुल मोहल्लेदार है, घर के समझ ले गली निकलते साथ ही वो रहता है। तो टैलेंट की कदर करें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करें, बजाय इसके कि जो वल्गैरिटी है उसको प्रमोट किया जाए या उस चीज़ों को देखा जाए। अच्छी चीज़ों को प्रमोट किया करें। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। अली भाई से हमने बहुत सी बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें भी की हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आई होप आप लोगों को भी ये कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। अगर कन्वर्सेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अनदर पॉडकास्ट में अनदर गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।